तो गाबा का मंच थक चुका है, टीम ब्रिस्बेन पहुंच चुकी है। हमारे वाले की प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर बाद होगी, उनके वाले की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है और उन्हीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा ब्यौरा लेकर आपके सामने आपका भाई जाफर आ चुका है। बाकी भैया बात क्या की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैट कमिंस ने? पहले तो कंफर्म कर दिया है कि देखो जॉश हेजलवुड की वापसी हो चुकी है टीम में। स्कॉट बोलैंड बाहर जाएंगे, जॉश हेजलवुड अंदर आएंगे, यही एक चेंज पैट भैया ने बताया है। पैट भैया ने बताया तो हम मान लेते हैं कि भैया एक ही चेंज होगा, बाकी फिर कल टीम आएगी तो और कंफर्म हो जाएगा। उसके अलावा पैट कमिंस ने बात की एक सरकास्टिकली, उन्होंने कहा कि कल हमें जॉश हेजलवुड को यहाँ से बाहर भी भेजना पड़ा बिकॉज हमारे बैटर्स प्रैक्टिस कर रहे थे और बैटर्स के साथ जॉश हेजलवुड प्रैक्टिस नहीं कर सकता। हालांकि बाद में खुद ही हंस के बोल भी दिया कि देखो इससे पहले कि आप इस बात को कोई गलत रंग दो और आप ये बोलो कि हेजलवुड की बैटर से बन नहीं रही है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा इसलिए किया था बिकॉज यहाँ का जो रनअप है वो बहुत छोटा है और हेजलवुड को प्रैक्टिस करने के लिए बड़े रनअप की ज़रूरत है, इसलिए हमने उसे एलन बॉर्डर स्टेडियम भेजा था जहां वो प्रैक्टिस कर रहा था अकेले। तो ये उन्होंने एक सरकास्टिकली बात की। उसके अलावा भैया आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की हाइलाइट्स पे, जो सबसे बड़ी बात उन्होंने की। लेकिन रुको, उससे पहले जरा दो तीन छोटी छोटी बातें और निपटा लेते हैं। उन्होंने से पूछा गया कि यार ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है बड़ा ही एजिंग स्क्वाड लग रहा है, ऐसे सब 30 पार बंदे आपने खिला रखे हैं, मतलब पीले कपड़े पहनते हो तो क्या चेन्नई सुपर किंग्स बन जाओगे, तुम क्या समझते हो खुद को? ये उनसे सवाल पूछा गया तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है और ये जब तक मिलता रहेगा हम खेलते रहेंगे। जी, ये तो मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने नहीं बोला है। उन्होंने ये बोला था कि भैया देखो आजकल जो है फिटनेस के स्टैंडर्ड्स बढ़ गए हैं, इस हिसाब से प्लेयर्स की शेल्फ लाइफ बढ़ चुकी है। ऐसा नहीं है कि हम जो है बिल्कुल सेम प्लेयर्स को रगड़े जा रहे हैं। दरअसल बात यह है कि हमारे पास क्रॉप तो बिल्कुल रेडी है, लेकिन हम चाहते हैं कि बिल्कुल आम अच्छे से पक जाए, फिर हम उसको जो इंटरनेशनल क्रिकेट में डालेंगे। अभी हम प्लेयर्स को आराम से शेफील्ड शील्ड का रगड़ा खिला रहे हैं ताकि वो सीधे आए और सीधे ही छा जाए। अब देखो भैया ये बात अगर पैट कमिंस करता है तो उनकी बात सही भी लगती है बिकॉज आप एलेक्स कैरी को देखो, अब मानस लबुशेन को देखो, इन्होंने सब ने आते से ही परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। तो ऐसे में इनकी बात कुछ हद तक काफी सही भी लगती है कि भैया जरूरत नहीं है, जब भी प्लेयर आएंगे तो सीधा परफॉर्मिंग करेंगे। नेथन मैक्सवेनी ने भी जो 2 मैचेस खेले उसमें पहले वाले में तो उनके सामने खौफनाक जसप्रीत बुमराह आ गए थे तो जाने दो, लेकिन दूसरे मैच में वो भी ठीक ठाक ही लगे। तो ऐसे में ये आर्ग्यूमेंट पैट कमिंस का बड़ा हद तक सही लगता है। अब आते हैं भैया मेन पॉइंट पर। मेन पॉइंट के स्टीव स्मिथ और उस्मान ख्वाजा की फॉर्म पर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि स्टीव स्मिथ जो है मुझे नेट्स में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल ब्रैडमैन बन गए। यार मुझे एक बात बताओ, ये तकरीबन 1.5 साल मुझे कंटेंट बनाते हुए हो चुका है और मैं लगभग लगभग 7-8 साल का था तब से, यानी कि लगभग 15-16 साल से तो मैं क्रिकेट भी देख रहा हूँ। तो मुझे बस ये बता दो कि ये 16 साल से आज तक कोई प्लेयर नेट्स में खराब क्यों नहीं लगा? जब भी कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है किसी भी आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर के बारे में पूछो, यार वो नेट्स में बहुत अच्छा, अबे तो सारे नेट्स में अच्छे लगते हैं, किसी मैच में रन क्यों नहीं बनता है? मतलब कभी ऐसा हो कि कोई आके बोले यार वो नेट्स में बहुत खराब लग रहा है और अगले दिन आके 200 बना दे बंदा जिसके बारे में बोला था? ये कब होगा? मेरे कान तरस गए ऐसा सुनने को, किसी के लिए तो बोला जाए वो नेट्स में बहुत खराब लग रहा है। अबे तो तुम क्या नेट्स में चौथी पास बॉलर लेके आते हो क्या कि सारे बैट्समैन अच्छे लगते हैं उनके आगे? ये क्या सीन है यार, मुझे समझ में नहीं आता कि नेट्स में सारे अच्छे क्यों लगते हैं। अगर आपको समझ में आ जाए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट का। बाकी भैया एक आखिरी पॉइंट और पैट भैया से पूछा गया कि आप स्कॉट बोलैंड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब भी तुमको मौका मिलता है तुम उस बेचारे को बिठा देते हो, वो क्या तुम्हारे स्कॉट बोलैंड ना हो गया, तुम्हारे कार की स्टेपनी हो गई? उसने बोला देखो हमारी कार के 4 टायर है, मैं, मेरा भाई स्टार्क, मेरा भाई हेजलवुड और हम सबके ताऊजी निथन लायन। इसलिए जब भी हमारे टायर में कोई किसी की जरूरत होती है स्टेफनी की तो हम स्कॉट बोलैंड को बुलाकर उसको लगा देते हैं। लेकिन अब बोलैंड अपना यार है यार, वो बुरा नहीं मानता और मुझे बुरा भी लगता है उसके लिए कभी कभी, लेकिन ठीक है यार बड़ी सीरीज है उसको ऐसे मौका मिल जाएगा, ये खाना पूर्ति की बात है। मतलब यार स्कॉट बोलैंड को कैसा लगता होगा, बोले साले इन चारों को मैं खेलता देख देख के 35 साल का हो चुका हूँ
और मुझे अब तक इन्होंने 5 टेस्ट मैच से ज्यादा नहीं खिलाए। क्या हो रहा है यार, फीलिंग बैड फॉर दैट गाय। क्यूट है यार वो आदमी, क्यूट लगता है मुझे। खैर देखते हैं, अब ये हम तो यही उम्मीद करते हैं ये जितने भी क्यूट लगते हैं बिल्कुल भूत बन जाए गाबा के 5 दिनों में। और इसी विश के साथ आपसे विदा लेते हैं, और हमारे वाले की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है तो उस पर भी बात करेंगे डिटेल में। बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।